नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध के जो धातु हैं, अवशेष जो हैं, उनके बाल केस जो हैं वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि श्रीलंका के केलनिया राजा महाविहार में स्थित हैं। तो साथियों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हम लोग कोलंबो से केलनिया के लिए आते हैं, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन महाविहार ये बना हुआ है। और आप जब एंट्री करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल हरियाली है यहाँ पर, और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। काफ़ी पुराने जो है पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, और शांति का माहौल है, शांति का वातावरण है, और चारों तरफ हरियाली है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे एंट्री करके मेन गेट से, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसकी बनावट है सारनाथ की बिल्कुल कॉपी है। आप इसको सारनाथ की कॉपी कह सकते हैं। उसी आकार में, उसी तरह से यहाँ पर स्तूप बनाए गए हैं। और श्रीलंका में जब भगवान गौतम बुद्ध अंतिम बार आए थे, मतलब 3 बार उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की, तो तीसरी बार जब वो आए थे तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसको श्रीलंका में पोया दिवस कहा जाता है, ये लोग पूर्णिमा को पोया दिवस कहते हैं। पोया दिवस के अवसर पर तथागत गौतम बुद्ध तीसरी बार श्रीलंका पधारे थे और ये वही स्थान है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंदर चलेंगे और आप सबको दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या भगवान बुद्ध से रिलेटेड अभी भी यहाँ पर सुरक्षित है, संरक्षित है। भगवान गौतम बुद्ध जिस स्थान पर आए थे और जहाँ पर बैठ के उन्होंने देशना दिया था, जिस कुर्सी पर, जिस चेयर पर वे बैठे थे, वो आज भी यहाँ पर सुरक्षित है। स्तूप के अंदर वो रखी हुई है, और साल में एक बार उसको खोला भी जाता है आम लोगों को दर्शन के लिए। और तथागत बुद्ध जो चीवर पहने हुए थे, उस चीवर को भी यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। और उनके वहाँ पर निर्वाण के बाद उनके जो केस हैं, बालों को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। आज आप सबको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और तथागत गौतम बुद्ध की जो धातु हैं, जो उनके शरीर के जो अवशेष हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित तरीके से, संरक्षित तरीके से रखा गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाने वाले हैं। और बहुत उत्सुकता है साथियों, बहुत दिन से मन में था कि मैं श्रीलंका जब जाऊँगा ये सब चीज़ें ज़रूर देखूँगा मैं, क्योंकि श्रीलंका ने सारी चीज़ों को संजो कर रखा है। 2500 साल, 2600 साल हो रहे हैं, और श्रीलंका ने सारी चीज़ों को बिल्कुल सुरक्षित रखा है। जैसे ही साथियों हम लोग एंट्री करेंगे मेन गेट से, काफ़ी ऊंचाई पर है ये विहार। जैसे ही हम एंट्री करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ देखिए स्तूप बना हुआ है। आज मौसम बहुत अच्छा है, खूबसूरत मौसम है। और स्तूप के चारों तरफ देखिए रेत है, जूते चप्पल नीचे उतार के आने होते हैं आप लोगों को। और ये महाविहार है, और महाविहार के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो पंचशील ध्वज लहरा रहा है, हवा चल रही है। और पंचशील ध्वज से जस्ट नीचे आप देखेंगे तथागत गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में, वहाँ पर उनकी प्रतिमा बनी हुई है। और जो आकार है बिहार का, इसमें आप देखिए, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उसको देखिए, इसमें सिंह बना हुआ है स्तंभ पर। ये वही सिंह है जो वैशाली में बना हुआ है, उसी आकार का एक शेर है। और जब आप अंदर बिहार के जाएंगे तो बिहार के अंदर देखिए, यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की अनेकों मुद्राओं में उनकी प्रतिमाएं छोटी बड़ी बनी हुई हैं, फ़ोटो बनी हुई हैं। और चारों तरफ जो बाल है उसमें, और आप जब छत पे देखेंगे, छत में भी जो है बहुत खूबसूरती से कलाकारी की गई है यहाँ पर। और जब तथागत गौतम बुद्ध श्रीलंका आए थे उस क्षण को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई तथागत के जीवन में, उन घटनाओं को दिखाया गया है। श्रीलंका में किस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार हुआ, सबके योगदान को यहाँ पर चित्रों के माध्यम से, कलाकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। और पूरे बुद्ध विहार में आप चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ इसी तरह से। और आज रविवार का दिन है, तो स्वाभाविक है कि जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं
अवकाश का दिन होता है, सभी लोग आते हैं बुद्ध विहार में। और श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है उसका 75% जो लोग हैं वो बुद्ध विहारों में आते हैं, चूँकि बौद्ध अनुयायी हैं यहाँ पर सभी लोग। और बिहार के अंदर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा, और प्रतिमा के जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग बना हुआ है। और इस बिहार के चारों तरफ आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको चारों तरफ तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं आपको दिखाई देगी। श्रीलंका के इतिहास जो है, श्रीलंका का जो इतिहास रहा है, जो संघर्ष रहा है, वो भी आप चित्रों के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो जो आप लोग देखना चाह रहे हैं, अब बहुत जल्द आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, उन अवशेषों को दिखाऊंगा जो दुर्लभ हैं लेकिन संभव हैं। क्योंकि जिस धरोहर को भारत को सुरक्षित रखना चाहिए था, संजोना था, उसको श्रीलंका ने सुरक्षित रखा है, संजो के रखा है। साथियों, बहुत खुशी होती है और भारत की इस विरासत को, इस धरोहर को श्रीलंका ने इतने दिनों तक वैसे ही सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है। वास्तव में जिम्मेदारी हम लोगों की थी, लेकिन भारत के लोग कहीं न कहीं तथागत गौतम बुद्ध को भूलते चले गए। लेकिन श्रीलंका ने आज भी अपने दिलों में तथागत को जिंदा रखा है, उनके एक एक अवशेष को, उनकी एक एक धातु को, उनके एक एक केस को सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है। तो देखिए, चित्रकारी के माध्यम से काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर जो तथागत गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर नाग बने हुए हैं। इस प्रतिमा के ऊपर जब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर नाग बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध दूसरी बार और पहली बार आए तो यहाँ नागवंशी राजा थे, नागवंशी राजाओं से उनकी मुलाकात हुई। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तथागत बुद्ध की जितनी प्रतिमाएं हैं उनमें ज़्यादातर आपको नाग दिखाई देंगे, उनके सर के आसपास जो है। और अंधेरा है यहाँ पर, अंदर उतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। और यहाँ पर तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कुशीनगर में इसी तरह की एक प्रतिमा, विशालकाय प्रतिमा वहाँ पर कुशीनगर में है। और यहाँ देखिए आप, एक विशालकाय प्रतिमा तथागत गौतम बुद्ध की है। यहाँ पर जितने भी अनुयायी उपासक आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर ध्यान की मुद्रा में बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बहुत ही विशालकाय प्रतिमा है, भगवान तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाती हुई प्रतिमा है ये। और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलाकारी, चित्रकारी है वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मोबाइल में इतने बेहतर तरीके से आप कवर नहीं कर सकते हैं जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं। हर चीज़ को मोबाइल में कवर करना बहुत मुश्किल है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको ये जो सुनहले कलर में, सुनहले आकार में जो स्तूपनुमा जो दिख रहा है, इस स्तूप के अंदर भगवान तथागत गौतम बुद्ध के जो केस हैं उनको सुरक्षित रखा गया है इस स्तूप के अंदर। संभवतः यह स्तूप सोने का है। और देखिए आप, दोनों तरफ जो है यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग बना हुआ है, 8 तीलियों वाला चक्र है। और धन्य हुआ मैं तथागत बुद्ध के अवशेषों अपनी आँखों से देखकर। और मैं जिनकी बात कर रहा था
नाग की। आप देखिए यहाँ पर जो डिजाइन है, जो यहाँ पर देखिए ये 5 फन वाले सांप यहाँ पर बनाए गए हैं और स्तूप के जस्ट बाहर का ये सीन है। और इस स्तूप के अंदर जो मान्यता है, स्तूप के अंदर की जो मान्यता है उसमें भगवान बुद्ध का सिंहासन, जिस सिंहासन पर वे बैठे थे, जहाँ पर उन्होंने देशना दिया था, वो सिंहासन आज भी इस स्तूप के अंदर है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि साल में एक बार खोला जाता है लोगों को दर्शन के लिए। और यहाँ पर देखिए आप अष्टांगिक मार्ग जो है शीशे के अंदर, पास से चूँकि शीशे के अंदर है इसलिए चमक है। ध्यान से आप देखेंगे तो 8 तीलियों वाला ये चक्र अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतीक है। और जो महाविहार जो बना है, महाविहार के एकदम गेट पर आप जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर हाथी को बनाया गया है। हाथियों की जो सूंड होती है उसको दर्शाया गया है। और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे फ्लैग में है ना इनके, यहाँ पर आपको शेर दिखाई देंगे। कभी सम्राट अशोक महान, जो भारत का राष्ट्रपति का शोक स्तंभ है, वहाँ शेर होते थे। जो वैशाली स्तूप है, चाहे आप गाजीपुर जमानिया जाएंगे, वहाँ जो स्तूप है, जो लाट है, उसमें भी शेर थे। और यहाँ भी शेर हैं। और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय ध्वज है वहाँ भी शेर है, आप लोग समझ सकते हैं। तो महाविहार के जस्ट बगल में दाहिनी तरफ जो स्तूप बना हुआ है, उस स्तूप की मैं बात कर रहा था, जैसा पहले मैंने बताया। तथागत बुद्ध का यहाँ पर सिंहासन है इस स्तूप के अंदर। और वहाँ पर वो चीवर भी रखा हुआ है, जिस चीवर को पहनकर तथागत बुद्ध ने देशना दिया था। और स्तूप के चारों ओर भगवान तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और प्रतिमा हमको दिखाई दे रही है। प्रतिमा संभवतः किसी महिला की है। धर्म प्रचार में इनका अहम योगदान है, इसलिए इनको इस विशेष महाविहार में स्थान मिला है। और यहाँ पर जो चारों तरफ खूबसूरती है, जो वातावरण है, चिड़िया, यहाँ पर चिड़िया बिल्कुल आपके पास में आ जाती हैं, बिल्कुल डर नहीं होता है। और कौवों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो स्तूप के चारों ओर आप जब देखेंगे, चारों ओर स्तूप के आपको तथागत बुद्ध की 4 प्रतिमाएं मिलेंगी। और उनके आसपास छोटी छोटी प्रतिमाएं भी हैं। आज मौसम बेहद खूबसूरत है। अब देखिए ऊपर यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। और फिर हम जब नीचे देखेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात ये है, श्रीलंका में कमल के फूल बहुत, बिहार के आसपास कमल के फूल बहुत हैं, बिल्कुल ताज़े पुष्प। और सभी पूजा उपासना करने वाले लोग पुष्प लेकर के, कमल के पुष्प लेकर के लोग आते हैं यहाँ पर। और आकर के तथागत बुद्ध के समक्ष पूजा उपासना लोग करते हैं। और हरियाली जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए चारों तरफ क्या वातावरण है, क्या माहौल है, खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली। और स्तूप जो है, चूँकि दोपहर का समय है, संख्या धीरे धीरे लोगों की बढ़ रही है। शाम को जब बुद्ध वंदना यहाँ पर होती है, त्रिशरण पंचशील होता है, उस समय आप खड़े होने के लिए आपको यहाँ पर स्थान नहीं मिलेगा। चूँकि ये दोपहर का समय है, इसलिए लोगों की संख्या थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक जो श्रीलंका घूमने के लिए आते हैं, यहाँ ज़रूर आते हैं। और जो मैं महाविहार जो दिखा रहा था आपको, महाविहार के जब बाहर आप देखेंगे, यहाँ देखिए बतख को बनाया गया है। और जो कलाकारी है, नीचे आप देखेंगे, नीचे के लेयर में देखिए हाथियों को बनाया गया है लाइन से। पूरे बिहार के चारों तरफ देखिए आप लाइन से हाथी बने हुए हैं, खूबसूरती से इनको उकेरा गया है। तो साथियों, 2600 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध इस स्थान पर आए थे, उन्होंने देशना दिया था। उसके बाद कितने शासक आए गए,
एक समय था जो डच लोगों का, पुर्तगाली लोगों का जब वर्चस्व भारत पर था, श्रीलंका पर था, उस समय यहाँ से, यहाँ की लगभग सारी चीज़ों को, जितने भी अवशेष थे, इतनी भी पुरानी धरोहर थी, लगभग सबको पुर्तगाली लोग यहाँ से उठा कर ले गए। 20वीं सदी में फिर इसको दोबारा से विकसित किया गया, इसकी मरम्मत की गई, इसको फिर से तैयार किया गया, बनाया गया फिर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब बुद्ध विहार से आप महाविहार के जब बाईं तरफ देखेंगे, जस्ट पीछे, विहार के जस्ट पीछे, यहाँ पर सभी लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर लोग आके दीप जलाते हैं तथागत गौतम बुद्ध के सम्मान में, क्योंकि भगवान बुद्ध की धात यहाँ पर मौजूद है। जब आप आंख बंद करके तथागत को याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, वास्तव में ऐसा लगता है कि आप उनके दर्शन कर रहे हों या उनको देख रहे हों, इस तरह का एहसास आपको होता है। और तथागत बुद्ध के सम्मान में लोग यहाँ पर दीप जलाते हैं। और आप सामने देखेंगे काफ़ी विशालकाय बोधि वृक्ष यहाँ पर है, जो कि श्रीलंका की खास बात है। श्रीलंका के हर छोटे बड़े बुद्ध विहार में आपको बोधि वृक्ष जरूर मिलेगा। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है बोधि वृक्ष के नीचे, और लोग पूजा उपासना यहाँ पर देखिए कर रहे हैं। और सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, यहाँ पर 4 प्रतिमाएं तथागत गौतम बुद्ध की चारों दिशाओं में हैं। और जब 4 दिशाओं में कोई प्रतिमा होती है तो मुझे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है, चौमुखी शेर, मुझे उनकी याद आती है कि सम्राट अशोक महान ने जिस तरह से 4 मुंह वाला शेर जो लाट है उनको बनवाया था, उसी तरह से आप देखेंगे 4 दिशाओं में 4 प्रतिमाएं तथागत गौतम बुद्ध की रखी हुई हैं। और खूबसूरती के साथ जो है इस बुद्ध विहार को बनाया गया है। और जो लोगों की भीड़ है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग रोज़ उपस्थित होते हैं। देखिए छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पर ये जो कबूतर है, कबूतर बिल्कुल निडर है, इसको पता है इसको कोई नुकसान यहाँ नहीं पहुँचाने वाला है, कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। आप बिल्कुल पास में चले जाएंगे, फिर भी पक्षी, यहाँ के पक्षी जो है निडर हैं, उनको पता है कोई चोट नहीं पहुँचाने वाला है। आप देखिए बिल्कुल निडर होकर के, मैं बिल्कुल पास में कैमरा लेके जा रहा हूँ, फिर भी वो वहाँ से नहीं उड़ रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और बोधि वृक्ष के चारों तरफ 4 प्रतिमाएं जो बनी हुई थी, चारों प्रतिमाओं को आप लोगों को मैंने दिखाया। और देखिए यहाँ पर जस्ट महाविहार के सामने आप देखेंगे यहाँ पर कुछ बना हुआ है, पास में चल के देखते हैं साथियों अंदर क्या है यहाँ पर। और ये जो पूरा विहार है ये काफ़ी बड़ी एरिया में बनाया गया है, काफ़ी ऊंचाई पर है, और यहाँ पर रेत को डाला गया है ताकि लोग जब नंगे पांव चलें तो किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी, चूँकि लोग परिवार के साथ आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस महाविहार को बनाया गया है, स्तूप को बनाया गया है। और जो मैं 5 फन वाले सांप की बात कर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री में चारों तरफ 5 फन वाले सांपों को यहाँ पर बनाया गया है। और अब
महाविहार के जस्ट बगल में एक दूसरा मंदिर बना हुआ है, दूसरा विहार बना हुआ है। उस विहार के अंदर आप जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि तथागत बुद्ध के जो अवशेष हैं, जो धातु हैं, कई छोटे छोटे, आप मैं जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, कई छोटे छोटे स्तूप नुमा दिखेंगे। देखिए छोटे छोटे शीशे के स्तूप दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर तथागत बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और बीच में एक बड़ा गोल्डन कलर का स्तूप के आकार का स्तूप एक रखा हुआ है। स्तूप ही है, शीशे की चमक है और बिल्कुल अंदर टच करना अलाउड नहीं है, आप शीशे से बाहर रह के ही देख सकते हैं। तो साथियों शीशे का गेट है और गेट के अंदर जब आप देखेंगे तो और छोटे छोटे स्तूप के आकार के छोटे छोटे स्तूप हैं और उनके अंदर वो धातु रखी हुई हैं। चूँकि तथागत बुद्ध खुद यहाँ पर पधारे थे, इसलिए उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें यहाँ पर हैं और इसलिए श्रीलंका के लोगों ने उनके सम्मान में यहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया है। और देखिए आप जहाँ पर अवशेष रखे हुए हैं वहाँ पर छोटी छोटी जो प्रतिमाएं हैं तथागत बुद्ध की, सुनहले कलर की, गोल्डन कलर की बुद्ध प्रतिमाएं जो हैं, हमारे मित्र यहाँ पर हमारे साथ में आए हुए हैं। आप देखिए छोटी छोटी जो प्रतिमाएं हैं, आप चारों तरफ आप देख सकते हैं और खूबसूरती के साथ इन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है तथागत बुद्ध के सम्मान में। और मैं धन्य हुआ श्रीलंका पहुंचकर और श्रीलंका के केलनिया स्तूप को देख करके धन्य हुआ, तथागत बुद्ध के अवशेषों को देख करके, उनके धातुओं को देख करके धन्य हुआ। नमन है तथागत गौतम बुद्ध को, कोट कोट नमन है। और यहाँ से साथियों बाहर जाने का मन नहीं करता है। जैसे ही आप देखेंगे छोटी सी प्रतिमा है, उनके जस्ट पीछे आप देखिए ये बहुत बड़े सुनहले कलर में आप देखेंगे। और ये देखिए शीशे के अंदर, और यहाँ पर मैं जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, चावल के दाने जैसा धातु है, तथागत बुद्ध के शरीर का हिस्सा है, जिसको आज भी सुरक्षित रखा है श्रीलंका ने। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये तथागत बुद्ध के धातु और उनके जीवन से जुड़ी जो भी यादें हैं श्रीलंका ने जिनको संजो कर रखा है, आप सब ने देखा। अगर आप कभी श्रीलंका घूमने आएँ तो केलनिया महाविहार ज़रूर आएँ। यहाँ पर देखिए चीवर में बौद्ध भिक्षु बाहर टहल रहे हैं। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे बाईं तरफ एक हॉल है और हॉल में भी देखिए तथागत बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है। और इस हॉल के जस्ट दाहिनी तरफ जब आप देखेंगे, यहाँ पर ये मेडिटेशन सेंटर है, विपश्यना केंद्र है यहाँ पर। और यही वो विहार है जहाँ पर अंदर अवशेष जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। जस्ट बाहर आप निकलेंगे, यहाँ देखिए आम लगे हुए हैं खूबसूरती के साथ, छोटे छोटे आम हैं यहाँ पर। साथियों अगर आप श्रीलंका कभी घूमने आएँ तो केलनिया ज़रूर आएँ। ये कोलंबो से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आराम से आप बस से यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर आप लोग वास्तव में संतुष्ट हुए हैं और आप लोग को अच्छा लगा है वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत।